very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This is our new lecture on class 11, chapter 15, and the name of the chapter 15 is what? Probabilities. So in this lecture, I am going to start our first exercise 15.1. So it's very entertaining and it's very important because we are starting our exercise. So please look at the board what we have to do. We already discussed all the concepts as well as its basic rules in our first 3 videos. If you still not watch that videos, so please go to the playlist of class 11 and watch that video first, because in this exercise I'm going to take each and every question of the exercise, not I'm doing again explain the concept. So please make a note. Class 11 chapter 15 exercise 15.1 and look at the question first. कहता है कि list the sample space. It means you know what is the sample space. Sample space means total outcomes. आपको total outcomes निकालने हैं. 3 coins are tossed simultaneously. ये आपका first part है. And second part में total outcomes find out करने हैं when 2 dice are thrown simultaneously. It's very easy. तो हम अपना पहला part करने जा रहे हैं. First part क्या part है? 3 coins are tossed. अब आपको पता है कि 3 coins को जब आप टॉस करते हो तो हाउ मेनी आउटकम्स? इट्स वेरी इजी, 2 raised to the power n. यहाँ पे n कितना है? 3, क्योंकि 3 coins को टॉस किया गया है तो टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 8. इट्स वेरी इजी. अब वो आउटकम्स क्या होंगे मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूं. बनाने का कितना इजी तरीका था. 8 का हाफ करिए 4, तो 4 हेड एंड 4 टेल. 4 head and 4 tail. 4 का हाफ करिए 2 head, so 2 head 2 tail. 2 head 2 tail and 2 का हाफ करिए 1 head tail head tail head tail head tail. तो ये कितने आउटकम्स हो गए? टोटल आउटकम्स आपके हो गए टोटल आउटकम्स 8. तो इस टोटल आउटकम्स को याद रख लीजिए. अब आपका यूज क्या होगा? टोटल आउटकम्स की बजाय कौन सा वर्ड यूज हो रहा है आपका? सैंपल स्पेस. तो इसलिए सैंपल स्पेस कुछ और चीज नहीं होती. सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है? आपका टोटल आउटकम्स है. आई होप आपको सी समझ आई होगी. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. कितना इजी पार्ट था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट. 2 dice are thrown. अब आपको पता है कि क्या काम किया है आपने? 2 dice को थ्रो किया गया है. 2 dice are thrown. आपको पता है एक डाइस पर कितने नंबर होते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. तो 2 डाइस पे कितने आउटकम्स आएंगे? सेम स्टेप 6 raised to the power n. तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 raised to the power n. यहाँ पे n कितना है? 2 डाइस थ्रो की गई है तो 6 raised to the power 2 is what? 36. तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36 आएंगे. आप बनाना पहले से सीख चुके हो. फर्स्ट टाइप पे यदि 1 आता है तो सेकंड टाइप पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. ऐसे ऐसे करते करते 6 भी आ सकता है. ऐसे ही सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप पे यदि 2 है तो सेम वही स्टेप 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 2 5 करते हुए 2 6 भी हो सकता है. ऐसे ही सिमिलर 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है. सारे केस हो सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. तो 6 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है और 6 6 भी हो सकता है. तब देखिए कितने रोज होगी? 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 6 कॉलम. तो 6 into 6 कितने हो गए? 36. तो आपके टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 36. तो दिस इज द व्हाट? दिस इज आवर सैंपल स्पेस. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये नई चीज है जो सीखना है सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपने 10th क्लास या 9th क्लास में नहीं रीड करा. इसको कहते हैं ट्री डायग्राम. यदि आप ट्री डायग्राम की तरह इसको बनाना सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी होता है. क्या क्वेश्चन है? देखिए, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस. एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है. तो सबसे पहले एक लाइन को रीड करिए और उसका अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए. अब कहता है कि ए कॉइन इज टॉस्ड. अब यहां से स्टार्ट करते हैं. हम सैंपल स्पेस बनाने जा रहे हैं. सैंपल स्पेस
और अब यहाँ पे मैं एक ट्री डायग्राम बनाऊंगा। ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको समझिए। पहली स्टेटमेंट क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड। अब जब आपको पता है एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहां तक समझ आ गया? आपका पहली पार्ट हो गई, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को रीड करिए। फिर कहता है इफ द ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को क्या किया गया है, 2 टाइम टॉस किया गया है। तो आपको टोटल आउटकम्स बनाने आते हैं, कैसे होते हैं? जब एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे आपके पास? 4। कौन कौन से? या तो हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। ये ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, तो यही आउटकम्स आएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, ट्री डायग्राम बना रहे हैं। तो आपको ट्री डायग्राम बनाना सीखना है, काफी इजी होता है। अब इसके बाद रीड करिए, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ हेड। आप देखिए कि सेकंड पे हेड कहां कहां है, सेकंड पे हेड यहां है और सेकंड पे हेड यहां है। ये कहता है कि इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड, यदि सेकंड थ्रो पे आपका हेड आ जाता है, देन ए डाई इज थ्रोन। तो यहां पे आपको क्या करनी है, डाई को थ्रो करना है। और आपको पता है डाई को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स आते हैं। ऐसे यहां पे भी 6 आउटकम्स आ जाएंगे आपके। सिक्स आउटकम्स आएंगे। अब देखिए डाइस पे फेस क्या होते हैं, 6। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 1 2 3 4 5 6। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आएंगे। अब ध्यान से देखना है, देखिए ये हेड तो पहले से था। अब इस हेड के बाद कौन सा इवेंट आ गया, 1 आ गया। तो आप इसको कंप्लीट तरीके से लिखोगे तो ये हेड जो अटैच है वो इसको आगे बचा दीजिए। तो ये क्या बन गया, हेड। सभी के साथ हेड लगा दीजिए, हेड। ऐसे ये किसके पार्ट से बनते हैं, टेल हेड के। तो यहां भी वही करिए, टेल हेड लगा दीजिए, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड आपने लगा दिए। अब अपने टोटल आउटकम्स आप काउंट कर लीजिए, टोटल आउटकम्स क्या है। मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, आप देखिए ध्यान से। हम स्टार्ट करते हैं अपना यहां से। पहला स्टार्ट क्या है हमारा, HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 HH6। यहां तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहां आ जाइए, एक पार्ट ये भी रह रहा है ना अलग से, HT के बाद ये TH था, और TH से कहां बनना स्टार्ट हुआ, यहां। आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। देखिए इसके बाद तो कोई नंबरिंग है नहीं, तो ये लास्ट है हमारा, तो इसको काउंट करा हमने। लेकिन TH से आगे तो है ना, तो हमारा ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट है। तो यहां से काउंटिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 यहां भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद फोर्थ ब्रांच कौन सी है, TT। ये आगे डिवाइड नहीं है, इसका मतलब यही लास्ट है। तो ये क्या हो गया लास्ट, TT। तो टोटल कितने हो गए, 6 6 12 13 14। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 14। और ये क्या बन गया आपका सैंपल स्पेस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब भी आपको ये इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाए कि एक कॉइन टॉस किया गया, फिर उसके बाद कुछ टॉस किया गया, इसका मतलब क्वेश्चन है ट्री डायग्राम का। तो कोशिश करिए ट्री डायग्राम बनाना। यदि ट्री डायग्राम को बनाना आ जाता है तो प्रोबेबिलिटीज के टिपिकल क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉइन इज टॉस्ड। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है तो आप पूरी स्टेटमेंट को रीड मत करिए। इट्स वेरी इजी होता है कि आप एक एक पार्ट को रीड करिए, उस एक पार्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चले जाइए। इट्स वेरी इजी हो जाता है। अब मैं एक एक पार्ट को रीड करूंगा और एक सी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊंगा। आपका सैंपल स्पेस वेरी इजीली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कहता है कि ए कॉइन इज टॉस्ड।
यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करना है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या आपका क्या आएगा, टेल आएगा। दो ही केस आएंगे। आपने एक पार्ट को रीड करा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि काम क्या करना है। पहला काम तो हमारा हो चुका। उसके बाद कहता है कि इफ द रिजल्ट इज हेड, हेड आए तो हेड आपको दिखाई दे रहा है, हेड कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है। इफ द रिजल्ट इज हेड ए डाई इज थ्रोन, यदि हेड आता है तो डाई को थ्रो करना है। इसका मतलब हेड यहाँ पे आ गया तो आपको क्या थ्रो करना है, डाई। और डाई को थ्रो करने का आपको पता है कितने आउटकम्स आते हैं, 6। तो यहाँ पे आउटकम्स कितने आएंगे, 6। तो मैं यहाँ बना देता हूँ आउटकम्स 3 4 5 6 आउटकम्स बना दिए। क्या क्या आते हैं डाई के आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेड है, तो आपको हेड को मूव करना होगा यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, H1 H2 H3 H4 H5 H6। यहां तक हमारी सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग करिए, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब ध्यान से रीड करिए। फिर कहता है इफ द डाई शो अप इवन नंबर, यदि डाई पे क्या आता है, इवन नंबर आता है। अब इवन नंबर कहाँ है, ये रहा इवन नंबर। इफ डाई शो इवन नंबर देन डाई इज थ्रो अगेन, तो डाई को फिर थ्रो करना है। इसका मतलब बड़ा होगा, मैं इसको बरफ कर देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था, एक कॉइन को टॉस किया गया है, तो आपका केस क्या बने, दो ही केस बने, या तो हेड आया या टेल आया। अब उसने क्या कहा था, यदि हेड आता है तो डाई को थ्रो किया गया। अब हेड आ गया, हेड के बाद क्या करना है आपको, डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करिए, यहाँ डाई को थ्रो कर देते हैं 2 3 4 5 और 6। ठीक है, डाई पे नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग आ गई। यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे क्या आ गया, हेड आ गया, हेड 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 हेड। यहां तक समझ आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया था कंप्लीट। अब क्या कहता था कि इफ द डाई शो इवन नंबर, अब देखिए इवन नंबर कहाँ है, ये रहा इवन नंबर 2 4 6, ये इवन नंबर है। कहता है कि इफ द डाई शो इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, तो डाई को फिर से थ्रो करना है। इसका मतलब फिर से डाई को थ्रो करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा से डाई थ्रो करोगे, केसेस वही 6 बनेंगे। ऐसे यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, सेम यहां पे भी 1 2 3 4 5 6। अब डाई पे आपको पता है नंबरिंग क्या आती है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये पे लिख देता हूं सभी के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, H2 था, H2 एक ही है ना, ये H2 आप शिफ्ट कर दो, क्या बन गया ये H2 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 H2। ये क्या था H4, तो ये बन गया आपका H4 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 H4। ऐसे ये क्या था H6, तो यहां भी बना दीजिए H6 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 और H6। ये आउटकम्स बन गए। अब हमारा सैंपल स्पेस के टोटल आउटकम्स देखिए कितने आ गए। इसको काउंट करते हो कितने आउटकम्स है, ये 6, ये कितने हैं, ये भी 6, ये कितने हैं, ये भी 6, 18 तो यही हो गई। अब यहां देखिए, यहां से नंबरिंग देखिए, हम ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 6 6 ये तो हो गए। अब यहां से काउंट करिए, सबसे ऊपर क्या है, ये पार्ट आगे डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं है तो ये लास्ट है, तो ये भी काउंट होएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे अपने आउटकम्स लिखना चाहूँ तो पहला आउटकम्स क्या आएगा, सैंपल स्पेस बनाना चाह रहा हूँ मैं, पहला हो गया हमारा H1, फर्स्ट हो गया।
इसके बाद ये पार्ट तो डिवाइड हो गया, यहाँ एंड में हो रहा है, तो इसके आउटकम्स क्या आ गए आपके, H21 से लेकर H26 यहां तक हो गए। फिर इसके बाद इस पे आ जाएगी H3, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा आगे, इसका मतलब देखो ये डिवाइड नहीं हो रही, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको H3 लिखना होगा, तो H3 एज इट इज। H3 के बाद क्या है H4, और H4 तो डिवाइड हो रहा है, कहां से कहां तक हो गया ये H41 से लेकर H46, इसके बाद H5 है, और H5 कहां से स्टार्ट होता है, फिर H6 से लेकर H61 से लेकर H66, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्या बचा आपका ये पार्ट टेल, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने आ गए 18, 18 नहीं, 18 तो ये हो गए, 19, 21, 22 टोटल केसेस आपके कितने हो गए 22 हो गए। यहां से भी आपको दिखाई दे रही है 6, 6, 6, 18, 19, 20, 21 और 22। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको अच्छी तरह फिर नोटबुक में ट्री डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए, तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 4. A boy has 1 rupees coin, 2 rupees coin and 5 rupees coin. मतलब एक बॉय है जिसके पास 1 rupees का कॉइन भी है, 2 rupees कॉइन भी है, 5 rupees कॉइन भी है। इन हिज पॉकेट में उसके पास 3 टाइप्स के कॉइन्स है। फिर कहता है कि he takes out 2 coins, उसने अपने 2 coins बाहर निकाले, one after the another। इसका मतलब पहले 1 coin निकालेगा, फिर वो सेकंड coin निकालेगा। आपको पता लगाना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। इट्स वेरी इजी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बॉय के पास क्या है 1 रुपीज कॉइन है, लेट मान लेता हूं, लेट 1 रुपीज कॉइन इज, इसको मैंने ए इवेंट मान लिया। ऐसे ही 2 रुपीज कॉइन को क्या लेट कर लो बी, 5 रुपीज कॉइन है, 5 रुपीज कॉइन को हमने इवेंट लेट कर लिया सी। ठीक है, इसका मतलब उसकी पॉकेट में क्या है ए बी सी टाइप कॉइन्स है। इतना समझ आ गया? तो इसकी ये क्या है, ये इसकी पॉकेट है और उसकी पॉकेट में 3 टाइप के कॉइन्स है ए बी सी। ए रिप्रेजेंट करता है 1 रुपीज, बी रिप्रेजेंट करता है 2 रुपीज और सी रिप्रेजेंट करता है 5 रुपीज कॉइन्स। अब उसने इसमें क्या करा है 2 कॉइन्स निकाले हैं, 2 कॉइन्स निकाले। अब देखिए कि पहले यदि कॉइन्स निकाले तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे वो हमें ड्रॉ करना है। हमें उसका क्या पता लगाना है, उसका सैंपल स्पेस बनाना है। अब देखिए कितना इजी है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं जो इसमें पहला कॉइन है, ये कॉइन फर्स्ट है, ये कॉइन सेकंड है। ठीक है, अब वो पहला कॉइन जब निकालता है तो उसका चॉइस कितनी है, 3 चॉइस है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये ए भी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता, मैं यहां लिख देता हूं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, या मैं यहां से करता हूं। जब पहला कॉइन्स निकाला है तो वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्लियर है? अब जब वो सेकंड कॉइन्स निकालेगा, नेचुरल बात है यदि ए कॉइन्स पहले निकल चुका है तो दूसरा कॉइन्स कौन से बचेंगे, बी और सी ही बचेंगे। तो सेकंड कॉइन्स पे क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ऐसे ही यदि सेकंड कॉइन्स आपका बी निकला है, सॉरी फर्स्ट कॉइन यदि बी है तो सेकंड कॉइन कौन सा हो सकता है, सेकंड कॉइन्स बी ऑलरेडी निकल चुका, तो ऑप्शन कितने बचे, 2 ही, ए और सी। इसी टाइप से यदि आपका पहला कॉइन्स कौन सा निकलता है, सी निकलता है, तो फर्स्ट कॉइन सी है, तो सेकंड कॉइन कौन सा हो सकता है, वो ए भी हो सकता है और वो बी भी हो सकता है। यही होगा ना कि जैसे मैंने एक कॉइन्स निकाला वो 1 रुपीज का निकलता है, तो सेकंड कॉइन्स कौन सा बचेगा, या तो 5 रुपीज का होगा या 2 रुपीज का। तो इसका मतलब यदि एक कॉइन्स 1 रुपीज का निकला है तो सेकंड कॉइन कौन सा होगा, या तो 2 रुपीज का होगा या 5 रुपीज का, 2 ऑप्शन।
यदि फर्स्ट कॉइन 2 रुपीज का निकला है तो फर्स्ट कॉइन क्या था, ये 1 रुपीज का हो गया 5 रुपीज का। ऐसे ही यदि थर्ड कॉइन 5 रुपीज का निकला है तो फर्स्ट कॉइन क्या तो 1 रुपीज का होगा या 2 रुपीज का होगा। ओके इजी। अब इसको बनाइए। सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, पहला क्या है ए बी, पहला ए बी आ गया, फिर ए सी, उसके बाद बी ए, उसका बी सी, उसका सी ए और फिर सी बी। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, 6 आ गए। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या कहता है कि एक कौन स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो वही एक एक पार्ट को रीड करेंगे और डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। एक कॉइन इज टॉस्ड, इसका मतलब क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड। आप स्टार्ट करते हैं इनसे ही, एक कॉइन को टॉस किया गया है तो दो ही आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। उसके बाद रीड करिए, इफ इट शो हेड, इसका मतलब यदि हेड आता है, ये हेड है, इफ इट शो हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम ए बैग। एक बैग है, इसका मतलब आपके पास, यहां पे हम एक बैग ले लेते हैं, ये हमारा एक बैग है, इस बैग में कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू बॉल्स, इसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो कहता है कि इफ इट शो हेड, यदि हेड आता है तो वी ड्रॉ ए बॉल, हम इसमें से एक बॉल निकालेंगे। अब इसमें बॉल कितनी है, 3 ब्लू है और 4 व्हाइट है, तो वो कोई भी एक बॉल हो सकती है। इसका मतलब बॉल कौन सी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। ब्लू कितनी बॉल है, 3, तो फर्स्ट ब्लू भी हो सकती है, सेकंड ब्लू भी हो सकती है, थर्ड ब्लू भी हो सकती है। ऐसे ही व्हाइट है तो व्हाइट, फर्स्ट व्हाइट भी हो सकती है, सेकंड व्हाइट भी हो सकती है, थर्ड व्हाइट भी हो सकती है और फोर्थ व्हाइट भी हो सकती है, चारों हो सकती है। यहाँ पे हेड है तो सभी के आगे क्या लगा दो, हेड। यहां तक समझ आ गया कि यदि हेड आता है तो इस बैग में से आपको एक बॉल निकालनी है। इसके बाद कहता है इफ इट शो टेल, इसका मतलब यदि टेल आ जाता है, टेल आ गया, इफ इट शो टेल देन वी ड्रॉ ए थ्रो इट डाई। यदि आपके पास टेल आता है तो आपको क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। डाई को थ्रो करने का मतलब आप जानते ही हो, कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स। तो 6 आउटकम्स बनाइए, क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स। और यहाँ टेल है तो टेल को कनेक्ट कर दीजिए, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। इसने कह दिया वी थ्रो ए डाई, हो गया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, इसका मतलब अब आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, आप काउंट करते हो तो ये कितने केस है, 6, ये कितने केस है, 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 12। तो इसको कर्ली ब्रेसेस में आप इन सभी आउटकम्स को लिख दीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। वेट अ मिनट, ये 6 नहीं है, ये कितने हैं हमारे, 7 है, क्योंकि 3 ब्लैक ब्लू है और 4 व्हाइट है, तो ये हमारे टोटल कितने बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे। ये 7 है और ये 13, तो 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, आपको एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना है, इन विच ए कॉइन इज टॉस, जिसमें आपको कॉइन को टॉस करना है। आपको पता है रिपीटली, इसका मतलब क्या है, कॉइन को बार बार करते रहिए रिपीटली, कहां तक करिए वो डिफाइन नहीं है। अंटिल ए हेड कम, जब तक कि आपका हेड नहीं आता। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ट्री डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कॉइन्स है मेरे पास, ये मेरा कॉइन है, मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे आउटकम्स क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये केस आएंगे। ये कहता है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस, आपने टॉस कर दिया और इसको रिपीट करना है जब तक कि आपके पास हेड नहीं आता। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे ही आपको हेड मिल गया, ये क्या है आपका फर्स्ट टाइम है,
और होप इस ये भी हो सकता है कि हेड ना आए, टेल आ गया। तो टेल आ गया तो टेल तो आपका आउटकम्स नहीं है ना, आपको कॉइन्स को तब तक थ्रो करना है जब तक कि हेड नहीं आता। यहाँ पे टेल आ गया, इसका मतलब फिर से आपको टॉस करना है, तो आप फिर से टॉस करोगे, फिर से टॉस करने पे फिर हेड या टेल के आने के चांसेस है, यही है। तो अब देखिए दोबारा से, ये क्या है, टेल, तो ये बन गया टेल हेड, तो ये बन गया टेल टेल। क्या तक समझ आया? यहाँ पे हेड आ गया तो ये सेकंड टाइम आ गया। अब ये भी तो हो सकता था क्या कि सेकंड टाइम हेड ना आके सेकंड टाइम भी क्या आ जाता, टेल आ जाता। अब टेल आ गया, फिर वही प्रोसेस, फिर से आप कॉइन को टॉस करोगे, फिर हेड या टेल आ सकता है। तो ये टेल टेल यहां भी हो गया, टेल टेल, और टेल यहां भी हो गया। अब ये क्या हो गया, थर्ड टाइम हेड आ गया। तो ये तो स्टेप चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसका मतलब हम इसको थोड़ा सैंपल स्पेस के टर्म्स में बनाए तो कैसे बनाएंगे, या तो हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड ना आए, टेल आ गया तो दूसरी बार हेड आ जाए, पहली बार हेड या दूसरी बार हेड, लेकिन हो सकता है दूसरी बार भी हेड ना आए तो तीसरी बार हेड आ सकता है, तीसरी बार हेड आ गया, थर्ड बार भी नहीं आए तो फोर्थ टाइम आ सकता है, फोर्थ टाइम आ गया। ऐसे ही क्या है, आपका एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बन गया जिस तक, क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि कॉइन्स को तब तक रिपीट करते रहो जब तक कि हेड नहीं आता। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है, और ये चलते रहेंगे कि इनफाइनाइट सेट आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our exercise 15.1. It's very small. Just it is basically the introduction of the probabilities. We already takes. Now we are going to start our exercise 15.2. This is exercise is also very short. So look at the question number 1. It's very similar. A coin is tossed. अब दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है। अब उतनी बड़ी स्टेटमेंट को एक टाइम पे रिमेंबर करोगे टफ हो जाएगा। एक एक पार्ट रीड करिए, डायग्राम बनाइए। एक कॉइन इज टॉस, इसका मतलब आपने कॉइन को टॉस करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। आगे रीड करते हैं, इफ इट टर्न्स अप हेड, यदि हेड आए, आपको दिखाई दे रहा है हेड, ए डाई इज थ्रोन, तो यहां पे आपको क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। और डाई को थ्रो करना आप सीख चुके हो। डाई को थ्रो करते हो कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स बनाइए। आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ हेड है तो हेड को कनेक्ट करिए, क्या बन गया ये, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये आउटकम्स बन गए। आगे रीड करिए, इफ इट टर्न्स अप टेल, यदि टेल आ जाए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, टेल की कर रहे हैं। टेल पे हाईलाइट करिए, इट इज टॉस्ड ट्वाइस मोर। ट्वाइस मोर का मतलब क्या, दोबारा से 2 बार को कॉइन को टॉस करना है। चीज समझाई कि यदि हेड आता है तो डाई को टॉस करना है, और यदि टेल आ जाता है तो जो आप टॉस करते आ रहे थे, आप किसको टॉस कर रहे थे, कॉइन्स को टॉस कर रहे थे, तो कॉइन्स को 2 बार और टॉस करना है। अब आपको पता है कॉइन्स को जब 2 बार टॉस करते हो, जब कॉइन्स को 2 बार टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आते हैं 2 बार टॉस करने से, हेड 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 टेल, ये आते हैं। देखो इसको, हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, और टेल टेल भी हो सकता है। ये आउटकम से, यहाँ टी है तो टी को कनेक्ट कर दो, ये हो गए। इसका मतलब ये आपके टोटल आउटकम 6, और ये कितने हो गए 4। तो टोटल आउटकम्स आपके कितने आ गए 10। तो टोटल आउटकम्स आपके 10 हो गए। तो ये क्या बन गया आपका सैंपल स्पेस। तो मैं इसको यहीं पे हाईलाइट करके लिख देता हूं कि हमारे आउटकम्स क्या क्या आएंगे, क्योंकि इसी के बेस पे फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आगे। हमारा जो सैंपल स्पेस बना, पहले क्या बना, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये 6 हो गए। फिर यहां से स्टार्ट करिए, THH THT TTH और TTT। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 और 4 10। यहां तक समझ आ गया।
आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार उठ के लिख देता हूँ। क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 दिखाई दे रहा है आपको? तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे? 10 हो गए। सो प्लीज सबसे पहले आप ड्रॉ करिए। हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट क्या था? आपको डिस्क्राइब करना था सैंपल स्पेस, और हमारा सैंपल स्पेस बन गया। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब आपको करना है इवेंट ए। एक इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड हो। अब देखिए ए क्या इवेंट है? एग्जैक्टली 1 हेड। अब ध्यान दीजिए कहां पे 1 हेड मिलता है आपको? यहां पे भी 1 हेड है, यहां पे भी 1 हेड है। तो इसका मतलब ये सारे 1 हेड वाले केसेस हैं। एग्जैक्टली का मतलब एक ही हेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 हेड है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये केस आ गया, टेल हेड टेल, क्योंकि इसमें एक ही हेड है। यहाँ पे भी एक ही हेड है, टेल टेल हेड। इसका मतलब टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। थर्ड पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट था आपका। थर्ड पार्ट कहता है कि एटलीस्ट 2 टेल। पहला पार्ट है कि कम से कम 2 टेल। अब देखिए 2 टेल हो या 3 टेल हो, कहां कहां मिलते हैं आपको? 2 टेल देखो, यहां पे नहीं है, यहां पर है 2 टेल, और यहां पे भी 2 टेल है, और यहां पे भी क्या है? 3 टेल है। क्योंकि एटलीस्ट का है, एटलीस्ट का कम से कम 2 है टेल। 2 भी हो सकते हैं, 3 टेल भी हो सकते हैं। तो 2 टेल भी आएंगे, 3 टेल भी आएंगे। और एक पार्ट और भी कहता है, आप यहां देखिए, पहला तो इसने ये एटलीस्ट 2 टेल कहा। दूसरा एक और कहता है और का मतलब होता है और प्लस। इसका मतलब इसमें और भी आउटकम्स आएंगे। कौन से आएंगे? अ नंबर ग्रेटर देन 4। आप देखिए 4 से ग्रेटर वाले नंबर कौन से है? 4 से ग्रेटर तो 5 भी है, 6 भी है। इसका मतलब ये आउटकम्स भी इसी का पार्ट है, 5 H5 और H6। तो इसको आपने क्या लेट कर लिया? बी इवेंट्स। तो ये बी इवेंट्स ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। इतना समझ आ गया? तो थर्ड इवेंट क्या है हमारा? एटलीस्ट 2 टेल्स और ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये आउटकम्स हमारे कितने आ गए? 5। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन। आपने 2 डाइस को थ्रो किया गया है, एंड द सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप। जो 2 डाइस पे नंबर आएगा उसका आपको सम करना है, एंड द डाइस इज नोटेड। उन सम का सम जो आपने क्या नोट किया। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। आपको ये कंसीडर करके चलना है। एक इवेंट है जिसमें सम इज इवन होगा, बी इवेंट है जिसमें सम इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, एक सम इज इवन लेस देन 4, सम इज ग्रेटर देन 11। तो ये बताना है आपको कि विच पेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? कि मतलब जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैं ये कहता हूं ये मेरा ए सेट है, सेट ए, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? मैं मान लेता हूं इसमें 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। इसका मतलब क्या है? जब ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी, नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स। तो जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते उनको क्या कहते हैं हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको यहाँ पे 4 इवेंट दे दिए, ए बी सी डी। आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इन चारों के फेवरेबल आउटकम्स बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कॉमन है या नहीं है। जिनमें कॉमन नहीं होंगे वो हमारा क्या है? आंसर है। वही हमारा क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स होंगे। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो टोटल आउटकम वैसे ही आपको पता है।
2 dice are thrown। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 1 1 2 अप टू लेके कहां तक आएंगे? 1 6 तक। ऐसे ही 2 1 2 2 अप टू 2 6। अब सारे केस तो लिखने नहीं, तो यहाँ डॉट डॉट यूज करिए। 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए हमारे? 36 आ गए। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम अपना ए देखते हैं। सम इज इवन। अब देखो सम इज इवन, इवन वाले नंबर, हाँ सम इज इवन। इवन कौन से नंबर होता है? 2 4 6 8 10 12। क्यों? क्योंकि 12 से ज्यादा होता है 14, और दो डाइस का मैक्सिमम सम कितना होता है? 12 होता है, और मिनिमम सम कितना होता है? 2। तो इवन नंबर यही बनेंगे। अब देखिए सम इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 15 इंक्लूड नहीं हो सकता, मैक्सिमम सम इज अगेन 12। तो मल्टीपल 3 का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? 3 6 9 और 12। इतना समझ आ गया। अब ये आ गया सम इज लेस देन 4। 4 से कम वाले कौन से होगी? सम आपको पता है मिनिमम सम कितना होता है? 2 होता है। तो 4 से कम क्या आ गए? 2 और 3। सम इज ग्रेटर देन 11। 11 से ग्रेटर तो 12 13 होता है, लेकिन 13 इंक्लूड ही नहीं होता, मैक्सिमम सम इज 12। इतना समझ आया। अब यहीं से देख के हम पता लगा सकते हैं। फिर मैं इसके आउटकम्स आपको बनाना सिखा रखा है, बिल्कुल इजी है। पहले देखिए ए और बी की बात करते हैं। ए और बी, इसमें कोई कॉमन है? यस, 12 12 कॉमन है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब बी और सी में देखिए, सॉरी पहले ए की कंपैरिजन करिए। ए और सी का कंपैरिजन करिए। ए ये रहा, सी ये रहा, 2 इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। ए और डी कंपेयर करिए। ए और डी 12 आ गया इसमें, इसका मतलब ये भी क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या बताना था? बताना था कि आर कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये क्या है? आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां तक समझाया? तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब स्टार्ट करिए, बी से स्टार्ट करते हैं। बी और सी देखिए, बी और सी में कॉमन है 3 3 कॉमन है। इसका मतलब क्या है? ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। बी और डी में देखिए, बी और डी यहां भी 12 है। इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं है। बी हो गया। अब सी से स्टार्ट करिए। सी और डी में देखिए, सी और डी, यस सी और डी क्या है? इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल टू क्या है? यस, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये सारे क्या बन गए? आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो हमने सेट लिखे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब जो रिमेनिंग रह गए वो सारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं इसको रब कर देके और दोबारा लिख देता हूं, आपको याद रहेगा कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था? ए से किया था। ए और बी, ए एंड सी, ए एंड डी। फिर हमने बी से करा, बी एंड सी और बी एंड डी। ये सारे क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अब रह कौन से गए? बी, हाँ बी के तो हो गए सारे। सी का, सी इंटरसेक्शन डी, और कौन कौन से हो गए? सी का करिए डी के साथ भी, सी का ए के साथ भी, सॉरी सी ए तो हो चुके हैं, सी डी, सी और बी, सी और बी भी हो चुके हैं। तब सिंपल इसी में आंसर लिख दीजिए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बाकी सारे जो बच गए वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
सो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको इसमें वो उसका करने की जरूरत नहीं है, वैसे करना था तो आप स्टेप से भी कर सकते थे इसको। सम इज 2, आपको पता है 2 2 कब बनता कैसे है, 1 और 1 से बनता है। 4 किससे बनता है, 1 3 से भी बनता है, 2 2 से भी बनता है और 3 1 से भी बनता है। 6 6 किससे बनता है, 1 5 से भी बनता है, 2 4 से भी बनता है, 3 3 से भी बनता है, 4 2 से भी बनता है और 5 1 से भी बनता है। ऐसे ही 8 2 6 से भी बनता है, 3 5 से भी बनता है, 4 4 से भी बनता है, 5 3 से भी बनता है और 6 2 से भी बनता है। 4 6 से भी बनता है, 5 5 से भी बनता है और 5 6 4 से भी बनता है और 12 6 6 से भी बनता है। आप ऐसा लिखने के बाद भी करके दिखा सकते हो और डायरेक्टली ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। 2 डाइस आर रोल्ड। अगेन टोटल आउटकम्स बनाने की जरूरत नहीं है, वही टोटल आउटकम्स होंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ बेसिक सा। टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 1 1 से लेकर अप टू 6 6। तो टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। अब देखिए ए इज इवेंट क्या है, सम ऑफ नंबर कितना होना चाहिए, 5। अब आपको पता है सम ऑफ नंबर 5 का सम कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट हो जाइए। 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2, 4 और 1, यही बनेंगे। इसका टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, फेवरेबल आउटकम्स 4। फिर कहते हैं बी एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाई, एटलीस्ट 1 डाई, कि कम से कम एक डाई शो क्या करे, 3, कि कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग कहां से कर सकते हो, 3 1 से स्टार्ट करो। 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप पे 3 था। अब सेकंड टाइप पे करिए, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है और 6 3 भी हो सकता है। इतना समझा है। अब ध्यान से देखते तो इसमें से एक कॉमन मिलता है हमें, 6 और 3 3 कॉमन है। तो अब इसको एक बार यहां से रिमूव कर दीजिए। मैं एक बार लिख देता हूं 3 3, लेकिन ये काउंट क्या होगा, एक ही बार काउंट होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए इसके, 11 आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है कि दोनों में कॉमन ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए, ए और बी में कुछ कॉमन है, मतलब सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर है 5 आता हो, 3 1 4, 3 और 2 5, ये आ गया। 3 और 2 5 होता है, यहाँ 3 और 2 5 आ गया। और भी देख लीजिए, और 2 3, ये भी आ गया, 2 3। और कोई नहीं है, और नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 3 भी है और 3 और 2 भी है। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है तो ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस।
तो आप देखिए अपना यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी, यदि ये यूनियन आपका क्या बन जाता है, कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाता है, देन क्या कहोगे, देन कहोगे आप ए और बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यहां तक समझ आया कि ए और बी इन इवेंट्स के टोटल आउटकम्स को ऐड कर दीजिए, यदि सारे आउटकम्स को मिला के आपके सारे आउटकम्स टोटल आउटकम्स के इक्वल आ जाते हैं तो आप कहोगे ए और बी क्या है, आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और आपको दिखाई दे रहा है ए में कितने केस है 4 और बी में कितने केस हैं 11, जिसमें से 2 कॉमन भी है, तो 11 और 2 कितना हो गए 13 हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो ए यूनियन बी है वो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूँ मैं। एन क्या डिनोट करता है, आप सेट में रीड कर चुके हो, एन इज कार्डिनल नंबर जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 13 है, और जबकि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 36। तो आप लिख सकते हो 13 इज नॉट इक्वल टू 36, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो टोटल आउटकम्स 36 थे और आपके आउटकम्स ए और बी के 13 है, तो दोनों अनइक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये दे आर नॉट म्यूचुअली सॉरी दे आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो याद रखिएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स सब होते हैं जिनमें सभी सेट के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका टोटल आउटकम्स बन जाए, तो उसको कहोगे एग्जॉस्टिव इवेंट, अदरवाइज नहीं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस प्रॉपर्टी आल्सो। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। एक ग्रुप है जिस 2 बॉयज का और 3 गर्ल्स का, और आपको 2 चिल्ड्रन उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो आपको टोटल आउटकम्स यदि मैं बनाना चाहूं तो आप बना सकते हो। टोटल आउटकम्स कैसे बन सकते हैं, अब पहले टोटल आउटकम्स ही बनाना सिखा देता हूं आपको। टोटल आउटकम्स कितने बॉयज है, 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। पहला केस मानते हैं कि दोनों के दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, B1 और B2 दोनों बॉयज हो सकते हैं, या पहला केस तो क्या है दोनों बॉयज हो सकते हैं। फिर दूसरा केस क्या है, एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है। तो क्या हो सकता है, पहली बॉय 1 है तो गर्ल G1 भी हो सकती है, गर्ल G2 भी हो सकती है, गर्ल G3 भी हो सकती है। इसी टाइप से यदि सेकंड बॉय है तो गर्ल G1 भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा और स्पेस में लिखता हूं। बॉय 1 है तो गर्ल G1 भी हो सकती है, गर्ल सेकंड भी हो सकती है, गर्ल थर्ड भी हो सकती है। ऐसे यदि सेकंड बॉय है, सेकंड बॉय है तो गर्ल कौन सी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। ऐसे ही बॉय थर्ड है, सॉरी बॉय कितने थे, 2 ही थे, पहले 2 बॉय थे अब एक बॉय, अब एक भी बॉय ना हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों गर्ल हो सकती है, तो G1 G2 भी हो सकती है, G2 G3 भी हो सकती है और G3 G1 भी हो सकती है। यही बनेंगे। इसका मतलब 6 7 और 3 10। तो टोटल आउटकम्स आपके कितने बनते हैं 10। अब आपको पहला आउटकम्स देखना है, पहला इवेंट। पहला क्या है, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, दोनों की दोनों क्या हो गर्ल हो। अब देखिए गर्ल कहाँ है, ये केसेस क्या बन गए आपके G1 G2 G2 G3 और G3 G1, दोनों गर्ल यहाँ पे। दूसरा इवेंट देखिए क्या है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखिए जहां पे एक बॉय और एक गर्ल हो तो बॉय और गर्ल के ये इवेंट्स है, लिख लो इसको। B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 और B2 G3। इसमें क्या है, एक बॉय है और एक गर्ल है। सी इवेंट देखिए, ये कहता है कि एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, कम से कम। समझ आया, इसका मतलब एक बॉय तो इसमें है और दोनों भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी आएंगे ये भी आएंगे। इसका मतलब ये सारे केस तो है ही। एक केस कौन सा आ गया, B1 B2 भी आ गया। अब लिखिए फिर B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2
G2, B2, G3 और इवेंट कौन सा रह गया, B1, B2। तो ये कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 6 और ये कितने हो गए 3। इतना समझ आया? सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब आपको बताने है कि इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब आपको कॉमन देखने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ए और बी। ए और बी में देखिए कुछ कॉमन है। ए और बी में 2 गर्ल है, क्या 2 गर्ल है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी। तो आंसर आ गया यस, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ आया? अब स्टार्ट करते हैं बी और सी। बी और सी में देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे के सारे कॉमन है। इसका मतलब दिखाई दे रहा है बी और सी नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो आंसर क्या आ गया, नो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब करिए कंपेयर सी और ए। क्या 2 गर्ल है यहाँ पे कहीं पे? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या है, इक्वल टू एम्प्टी। यस, दीज आर म्यूचुअली exclusive. So please make a note. So we did complete our exercise 15.1 and 15.2. It's very easy. आपने देखा कि क्वेश्चंस 4 और 5 ही है दोनों एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली आपकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, ताकि आप इस एक्सरसाइज के मोर एंड मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। इस टाइप का बेसिक से अब आपके थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा इन एक्सरसाइज 15.3। आई होप आपने इन दोनों एक्सरसाइज को खूब एंजॉय किया होगा। यदि आपको रियली में लगता है दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू और ये कंटिन्यूसली विल हेल्प करेगी आपके इन फ्यूचर में, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो आप इसको शेयर कर सकते हो इफ यू आर ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक। यदि आप फेसबुक पे भी हो तो मेरा पेज है गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस के नाम से, आप उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। आपको सारी कॉल नोटिफिकेशन फॉर्म मिलती रहेगी कि कौन सा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है। और यदि आप YouTube पे सर्च करोगे तो YouTube पे गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस के नाम से सर्च करिए, आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा। और वहाँ पे ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। और हर टाइप का एलिमेंट से रिलेटेड NCERT, RD शर्मा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे वेरी सून। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take you with a new video of exercise 15.3. So thank you once again.